ओम शांति। 5/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है सर्व संबंध एक बाप से ही जोड़ने हैं और उन सर्व संबंधों का अनुभव करना है। सर्विसेबल बच्चों का रिगार्ड रिस्पेक्ट रखना है, सर्व की सदगति करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा वर्षा देता हूँ जो धरती आसमान सब कुछ तुम्हारा होगा। तो बच्चों को इतना नशा चढ़ना चाहिए कि परमात्मा पिता हम बच्चों को इतना बड़ा, इतना भारी और इतने टाइम के लिए, आधा कल्प, 2500 वर्ष के लिए ये वर्षा, 2500 वर्ष के लिए ये वर्षा देते हैं। तो नशे में बहुत ही रहना चाहिए। मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। क्वेश्चन है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? आंसर, विक्रमाजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा क्वेश्चन, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? आंसर है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं, फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं, घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। यह तो समझने की बात है, इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो ही नहीं सकते। जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी हैं, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे ना। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम ब्राह्मण हो, वह शूद्र हैं। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है आधा कल्प के लिए। ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, जो ड्रामा में होगा हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी आया था और अभी फिर बाबा आया हुआ है। कल पहले भी इसी समय आया था।
जबकि अंग्रेज़ों का राज्य था, जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था। गीता में ये बातें नहीं हैं। आखिर समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं ईश्वर आ गया। जब महाभारी लड़ाई लगी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझें कि ठीक है, रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ ना सको। सबको मालूम पड़ जाए, सब लोग आ जाएं तो भीड़ हो जाए। भीड़ में तो पढ़ाई होती ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार सबको मालूम पड़ता जाएगा। वैसे भी कहा जाता है समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। जिसका जब समय आएगा ऑटोमेटिकली आता जाएगा, और आते जा रहे हैं। भाग्य चाहिए उस परमात्मा का, भगवान का बनने के लिए भाग्य में होगा तो स्वतः ही वो भाग्य उसको प्राप्त होगा। तो बाबा बता रहे हैं यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ ना सको। 60 साल पूर्व की मुरली है, इसलिए बाबा ने कहा समय पड़ा है। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं, वहाँ सत्युग में भक्त होते ही नहीं। ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों। बम्बई से रमेश भाई का फ़ोन आया, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा बॉम्बे गए होंगे और वापस मधुबन आए तो रमेश भाई साहब ने फ़ोन किया तो बाबा तब कह रहे हैं बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वह है जिस्मानी संबंध, यहाँ बाबा के साथ हम सब का रूहानी संबंध है। बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंधी है। बाबा के साथ हमारे सब ऊंचे से ऊंचे संबंध हैं। उनसे ऊंच संबंध कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं बन सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो ज्ञान सागर नहीं बन सकते। मास्टर ज्ञान सागर बन सकते हैं, पर ज्ञान सागर हम नहीं बन सकते, केवल बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। बच्चों को भी आनंद में बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सद्गति करने। सत्युग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं, यहाँ भी कर्म बनते हैं, क्योंकि माया है। कलयुगी दुनिया में किसी से भी पूछो भाई क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है, तो अक्सर मनुष्य यही जवाब देते हैं बहन जी कट रही है। यानी अपने कर्मों को गाजर मूली की तरह से काट रहे हैं। शिव बाबा के जब हम बन जाते हैं, ब्राह्मण बच्चे बन जाते हैं,
रोज़ ज्ञान मुरली सुनते हैं, बाबा से राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो ब्राह्मण बच्चों से पूछो क्या हाल चाल हैं, तो कहते हैं बहन जी चाल फरिश्तों की है और खुशहाल हैं। जीवन को हम सफल कर रहे हैं, तो काट नहीं रहे हैं, लेकिन सफल वो करते हैं जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जिनके महान कर्म होते हैं, जो निर्माण होते हैं, महान आत्मा होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि मनुष्य कर्म तो मनुष्यों के चले आते, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं। सतयुग में कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया वहाँ कर्म विकर्म बनते हैं क्योंकि माया है यहाँ पर, वहाँ माया होती नहीं, तो तुम विक्रमाजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ वही विक्रमाजीत बनते हैं। जिन बच्चों को अभी समझा रहा हूँ जो कल्प पहले समझे थे, कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भी भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया था, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो 5000 वर्ष पहले भी बाबा आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए, और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा ही ब्राह्मण रचेंगे, मुख्य बात को ही खंडन कर दिया। अब बाप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। तुमको योग बल से राजाई का मक्खन मिल रहा है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में कौन थे? राधे कृष्ण थे। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं, चरित्र हैं एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं, बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं हैं। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो बात ही नहीं। वो कोई को गति सदगति दे न सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को डबल सर्विस तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहाँ से अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं ना। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी तो होनी चाहिए। सबसे
सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़ी कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं, सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों की भी इतनी भुजाएं नहीं हो सकती। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं, मूल वतन में हैं ही निराकारी आत्माएं, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य सृष्टि के रहने वाले पहले पहले लक्ष्मी नारायण हैं, 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते। 4 भुजाएं कोई देवताओं या मनुष्यों को होती नहीं हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, दोनों ही युगल पति और पत्नी ज्ञान में चलते हैं तो पवित्र प्रवृत्ति बन जाता है, क्योंकि शुद्ध मार्ग पर चल रहे हैं। तो लक्ष्य हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का है, ना कि प्रवृत्ति को छोड़ने का है। तो इसलिए बाबा ने कहा 8-10 भुजाएं नहीं होती, इनका आध्यात्मिक रहस्य है। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे। क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो। हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं गाइड बनकर आया हुआ हूँ। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची, तो यह उनकी शिव बाबा की वनी यानी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वनी नहीं कहेंगे। ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तो अडॉप्ट करते हैं, और वो हमारी माँ और बाप दोनों हैं, माता पिता, इसलिए बाबा ने कहा ये मेरी वनी है। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती, ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, 1 गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं, वो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, ये बेहद की बादशाही देने वाला। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना चाहिए, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से भी कभी भीख नहीं मांगते हो, वहाँ गरीब होते ही नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। तो बाप कहते हैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और कोई बाबा ने कहा फिर सो देवता बनेंगे। जब देखो देवताओं का राज्य था तो और कोई का राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते नीचे आए हैं, 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही सतु प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतु प्रधान होना है। सतु प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए ना। सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितनी साफ करके समझाते हैं। क्लियर सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, एक बाप से ही सर्व संबंध रखने हैं, सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है, धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर के करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल होंगे। स्लोगन, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्व परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को सफल बनाओ, संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बन जाओ तो सब सहज हो और माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।